आकर्षण का नियम इस बात की परवाह नहीं करता कि आप जो सोच रहे हैं वह चाहते हैं या नहीं। आकर्षण का नियम केवल आपके प्रबल विचारों पर बड़ी सटीकता से काम करता है। दोस्तों, अब मैं आपको आकर्षण के नियम के कुछ उदाहरण बताता हूं। जब आप कई बार ऑफिस के लिए लेट होते हैं तो रोज ऑफिस जाते हुए अपने मन में सोचते हैं कि आज मैं लेट नहीं होना चाहता। तो सृष्टि इसे कुछ इस तरह से सुनती है, मैं रोज लेट होना चाहता हूं, और वह आपके रास्ते में ऐसी रुकावटें पैदा करती है जिससे कि आप रोज लेट हो जाते हैं। जब कोई व्यक्ति आपके साथ बदतमीजी करता है तो आप बुरा महसूस करते हैं और ऐसा सोचते हैं कि वह व्यक्ति बदतमीज है। उस व्यक्ति के बारे में आपका विचार इसी तरह सृष्टि में जाता है, और जब आप कहते हैं कि मैं नहीं चाहता कि वह व्यक्ति मुझसे बदतमीजी करे, तो सृष्टि इसे कुछ इस तरह से सुनती है, मैं चाहता हूं कि वह व्यक्ति मुझसे बदतमीजी करे और उसके अलावा और भी लोग मुझसे बदतमीजी करें। और आपके साथ ठीक वैसा ही होता है। जब आप ऐसा सोचते हैं कि यह काम बहुत मुश्किल है, मैं इसे नहीं कर सकता, तो सृष्टि इसे कुछ इस तरह से सुनती है, मैं और भी ऐसे ही काम चाहता हूं जो मुश्किल है और मैं नहीं कर सकता। और आप मुश्किल कामों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब आप किसी बीमारी से परेशान होते हैं और दुखी होते हैं तो अपने आप से कहते हैं कि मैं बीमार नहीं होना चाहता, तो सृष्टि इसे इस तरह से सुनती है, मैं बीमार होना चाहता हूं और इससे भी ज्यादा बीमार होना चाहता हूं। और आपके साथ ठीक वैसा ही होता है। अगर आप ऐसा सोचते हैं कि आप आकर्षण के नियम को नहीं समझते और यह काम नहीं करता, तो आप बिल्कुल गलत हैं, क्योंकि आप शायद गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत को नहीं समझते। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गुरुत्वाकर्षण आप पर लागू नहीं होता। गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत से ही आप जमीन पर टिके हैं। ठीक उसी तरह आपके जीवन पर आकर्षण का नियम लागू होता है, चाहे आप उसे समझते हो या नहीं। आप अपने जीवन में जिन चीजों पर ध्यान लगाते हैं, आकर्षण का सिद्धांत आपको परिणामों के रूप में वही सब कुछ वापस देता है। आकर्षण के सिद्धांत का उपयोग करके आप अपने जीवन की हर परिस्थिति और परिणाम को बदल सकते हैं। आकर्षण के सिद्धांत के बारे में सुनकर ज्यादातर लोग अपने नकारात्मक विचारों को लेकर भयभीत हो जाते हैं कि वह तो ज्यादातर नकारात्मक विचार सोचते हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि एक सकारात्मक विचार एक नकारात्मक विचार से सैकड़ों गुना शक्तिशाली होता है। इसलिए आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब आप अपने मन में लगातार लंबे समय तक नकारात्मक विचार रखते हैं, तब जाकर कहीं आपके जीवन में कुछ नकारात्मक होता है। इसलिए आपको अपने मन में आने वाले नकारात्मक विचारों के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए। आप फैसला कीजिए कि आज से आप केवल सकारात्मक विचार ही पर प्रतिक्रिया करेगी और आपको वही सब देगी जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। पर प्रतिक्रिया करेगी और आपको वही सब देगी जो आप सोच रहे हैं और महसूस कर रहे हैं। इस तरह से अपने विचारों को बदलकर आप अपने जीवन में मिलने वाले परिणामों को बदल सकते हैं। हाउ टू यूज द सीक्रेट, रहस्य का इस्तेमाल कैसे करें। दोस्तों, अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने जीवन में रहस्य का इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं या नहीं। आकर्षण के सिद्धांत को फॉलो कैसे कर सकते हैं। लेखिका ने अपनी पुस्तक द सीक्रेट में एक रचनात्मक प्रक्रिया बताई है जिसका इस्तेमाल करके आप अपने जीवन में कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं और कुछ भी बन सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि रचनात्मक प्रक्रिया को किस तरह इस्तेमाल करते हैं। रचनात्मक प्रक्रिया में आपका सबसे पहला कदम है मांगना। आप जो भी अपने जीवन में चाहते हैं, अपने मन में वह चीज और सृष्टि से मांगिए। इसके लिए सबसे पहले आपको ध्यान से सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं। जब भी आप किसी से कुछ मांगते हैं तो सृष्टि उसका जवाब जरूर देती है, और सृष्टि हमेशा यही जवाब देती है, आपकी इच्छा ही मेरा आदेश है। आप जो भी चाहते हैं उसे एक कागज पर वर्तमान काल में लिखिए। दोस्तों, यह जरूरी है कि आप जो भी चाहते हैं उसे भविष्य काल में नहीं, केवल वर्तमान काल में ही लिखें। मान लीजिए कि आप BMW गाड़ी खरीदना चाहते हैं, तो आपको ऐसा नहीं लिखना कि एक दिन मैं BMW गाड़ी लूंगा, बल्कि आपको इस तरह से लिखना है कि मेरे पास BMW गाड़ी है। या फिर आप इस तरह से भी लिख सकते हैं कि मैं बहुत खुश और शुक्रगुजार हूं कि मेरे पास BMW गाड़ी है। आप अपनी किसी भी ख्वाहिश हो इस तरह से कागज पर लिख सकते हैं। दोस्तों, मांगना और रचनात्मक प्रक्रिया का पहला। लेकिन इसके लिए आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि आप जो भी चाहते हैं उसके बारे में आप स्पष्ट हों। आप इस तरह से नहीं कह सकते कि मैं पैसे कमाना चाहता हूं,
आपको स्पष्ट रहना होगा कि आप कितने पैसे कमाना चाहते हैं। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मैं गाड़ी खरीदना चाहता हूं। आपको स्पष्ट होना होगा कि आप कौन सी गाड़ी का कौन सा मॉडल खरीदना चाहते हैं और उस गाड़ी की कीमत क्या है। अगर आप स्पष्टता से नहीं मांगेंगे तो आकर्षण का नियम आपको आपकी मनचाही चीज नहीं दे सकता। अगर आप सृष्टि में मिश्रित वैकेंसी भेजेंगे तो आपको मिश्रित परिणाम ही मिलेंगे। आप जो भी चाहते हैं आपको वह सृष्टि से केवल एक बार ही मांगना है। मांगने की प्रक्रिया किसी रेस्टोरेंट में जाकर मेन्यू कार्ड से ऑर्डर देने जैसी है। आप एक बार वेटर को ऑर्डर देने के बाद उस ऑर्डर को दोबारा नहीं देते, क्योंकि आपको विश्वास होता है कि वेटर आपका ऑर्डर लेकर आएगा। ठीक उसी तरह आप सृष्टि से एक चीज केवल एक बार ही मांगे। अगर आप बार बार एक ही चीज सृष्टि से मांग रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको सृष्टि पर विश्वास नहीं है। इसलिए पहले अपने मन में स्पष्ट करें कि आप क्या चाहते हैं, उसके बाद सृष्टि से मांगने के लिए उस पर अमल करती है। दूसरी ओर जब आप रचनात्मक प्रक्रिया में इस तरह से सोचते हैं कि आपकी मनचाही चीज आपको मिल चुकी है, तो सृष्टि उसी पर अमल करती है और आपकी मनचाही चीज आपको दे देती है। जब आपने घर या नई गाड़ी की बुकिंग करते हैं तो आप यकीन करते हैं कि कुछ ही देर में आपका घर या आपकी गाड़ी आपको मिलने वाली है। आप अपने घर, यहां गाड़ी की दोबारा बुकिंग नहीं करते, क्योंकि आपको विश्वास होता है कि एक बार बुकिंग करने पर वह कुछ ही दिनों वह घर या गाड़ी आपको मिल जाएगी। सृष्टि से कुछ भी मांगना एक घर या गाड़ी की बुकिंग करने जैसा ही है। मांगने के बाद आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि सही समय पर वह चीज आपको मिल जाएगी। जब आप पूरा विश्वास करते हैं तो यह सृष्टि सभी परिस्थितियों, लोगों और घटनाओं को जबरदस्त तरीके से प्रेरित कर देती है ताकि आपकी मनचाही चीज आप तक पहुंच जाए। इतिहास की कामयाब लोग किसी लक्ष्य को निर्धारित करने से पहले ये बिल्कुल नहीं जानते थे कि वह उसे कैसे हासिल करेंगे। वह बस इतना जानते थे कि उन्हें उस लक्ष्य को हासिल करना है। रचनात्मक प्रक्रिया का तीसरा कदम है पाना। आप सृष्टि से जो कुछ भी चाहते हैं उसके बारे में अच्छी भावनाएं महसूस करें। ठीक उसी तरह महसूस करें जैसी आप उसे पाने के बाद करते। रचनात्मक प्रक्रिया में खुश रहना और अच्छा महसूस करना बहुत जरूरी है, क्योंकि अच्छा महसूस करने से आप खुद को उसी फ्रीक्वेंसी पर रखते हैं जिस फ्रीक्वेंसी पर आपकी मनचाही चीज होती है। आकर्षण के नियम के अनुसार वही दो चीजें करीब आती हैं जो एक ही फ्रीक्वेंसी पर होती हैं। सबसे पहले आप किसी चीज को सृष्टि से मांगते हैं, उसके बाद यकीन करते हैं कि आप उसे पा सकते हैं और उसके बाद उसे पाने के लिए अच्छा महसूस करते हैं। किसी भी चीज को पाने का सबसे आसान तरीका यह है कि आप बिल्कुल वैसा ही महसूस करें जैसा आप उसे पाने के बाद करते। जब आप अच्छा महसूस करते हैं तो आप पाने की फ्रीक्वेंसी पर होते हैं। इसलिए उस चीज के बारे में अच्छा महसूस करें जो आप चाहते हैं और आप जल्दी ही उसे पा लेंगे। आकर्षण का नियम, इसकी शिक्षा और इसके अभ्यास का मतलब यह पता लगाना है कि आप अपनी मनचाही चीज को पाने की भावनाएं किस तरह उत्पन्न कर सकते हैं। अपनी मनचाही चीज की भावनाएं उत्पन्न करने के लिए आप जो कर सकते हैं आपको करना चाहिए। उदाहरण के तौर पर, अगर आप अपनी मनपसंद गाड़ी खरीदना चाहते हैं तो आज ही जाकर उसे टेस्ट ड्राइव करें। अगर आप नया घर खरीदना चाहते हैं तो उस घर को देखने जाएं, उसके भीतर जाएं और उसे पाने की भावनाएं जगाने के लिए जो कर सकते हैं वह करें। दोस्तों, कई बार आपको अपनी मनचाही चीज पाने के लिए कोई काम भी करना पड़ता है। अगर आप नहीं जानते कि उसे पाने के लिए आपको क्या काम करना है, तो सृष्टि आपको रास्ता दिखाएगी। आपको वह काम करने का मौका मिलेगा और उसी मौके पर आपको वह काम करना होगा। अगर आप सही भावनाएं महसूस करते हैं तो सृष्टि आपको हमेशा आपके और आपकी मनचाही चीज के बीच में सबसे छोटा और सबसे तालमेल वाला रास्ता दिखाती है। दोस्तों, जैसे कि अब आप रचनात्मक प्रक्रिया को पूरी तरह समझ चुके हैं, तो अब आप उसे अपने जीवन के हर क्षेत्र में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप जो भी पाना चाहते हैं वह पा सकते हैं और जो भी बनना चाहते हैं वह बन सकते हैं। तो चलिए अब हम अपने जीवन के मुख्य हिस्सों में आकर्षण के नियम और रचनात्मक प्रक्रिया का इस्तेमाल करना सीखें।